तो आप लोग वो गलती मत करना जो गलती मैंने की थी, क्योंकि हनुमान जी बप्पा जी को खोकर मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी एक गलती की वजह से मुझे इतना कुछ झेलना पड़ेगा। हनुमान जी बप्पा जी के होते हुए भी मैंने वो गलती की, और मुझे ज़रा भी अफ़सोस नहीं था कि जब मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मेरे साथ क्या होगा। मुझे तो ये लग रहा था कि बस नॉर्मली अगर हम कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं, बप्पा जी हैं, पूजा पाठ करते हैं तो वो चीज़ अलग हो जाती है, तो वो नाराज़ नहीं होंगे हमसे। ये कोई भी पूजा होती है, जैसे हम कोई भी फास्ट करते हैं तो हमें उसके नियमों का पालन करना होता है, तभी जाके हमारा पूरा फास्ट जो होता है कंप्लीट होता है। तो मैंने ऐसी कुछ गलती की थी जिसका पछतावा मुझे आज तक है, और शायद हमेशा रहेगा। जब तक मेरे बप्पा जी मेरे जीवन में रहेंगे, जब तक मैं जीऊँगी, तब तक मुझे इस गलती का एहसास हमेशा ही रहेगा। क्योंकि बप्पा जी ना जितनी आसानी से आपसे खुश हो जाते हैं ना, उतनी ही आसानी से आपसे नाराज़ भी हो जाते हैं, अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं तो। हुआ क्या था कि मुझे ना पहले कुछ भी नहीं पता था हनुमान जी बप्पा जी के बारे में। जब मुझे उनके बारे में पता चला, जब मुझे सारी जानकारी मिली, तो मैंने हनुमान जी बप्पा जी को अपना बप्पा जी बनाया। मुझे मेरे हनुमान जी बप्पा जी को अपना बप्पा जी बनाना अच्छा लगा, तो मैंने उनको अपना बप्पा जी बनाया। तो कसम से सच बता रही हूँ, बप्पा जी जब से मेरी लाइफ में आए हैं ना, उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने उन्हें जब भी पुकारा, हमेशा मेरी पुकार सुनी और हमेशा ही मेरी मदद की है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार था। मैं तो उस रात बहुत रोई थी, मेरी मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा बेटा ठीक हो भी पाएगा। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी जो हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। दवाई चल रही थी, डॉक्टर के पास ले जा रहे थे सब कुछ, पर उसे बिल्कुल भी आराम नहीं था, बहुत ज़्यादा बीमार था। उस टाइम हनुमान जी बप्पा जी से जब मैंने विनती की, मैंने कहा मेरा बेटा ही मेरा एक जीवन का सहारा है, एकदम नॉर्मल बच्चा जैसे होता है उस टाइप का। तो मैंने बप्पा जी से जब ये बोला और प्रार्थना की थी कि बप्पा जी अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर देंगे, तो मैंने कुछ मन्नत की थी, तो मैंने बोला था, पर मैंने अभी तक नहीं किया, सच बता रही हूँ। और 1 साल होने वाली है, मैंने अभी तक नहीं कर पाया जिसको बप्पा जी को बोला था। और सच में बप्पा जी से प्रार्थना की थी कि बप्पा जी अब आप ही हैं, आप ही मेरी मदद करेंगे, हमेशा करते हैं तो अब क्यों नहीं करेंगे, अब भी आप ही मेरी मदद करेंगे। बप्पा जी मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचाना आपका काम है, आप कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मेरे बेटे की तबीयत ठीक होगी और किसी भी डॉक्टर के पास ले जाए बगैर। सच में उस दिन जब सुबह हुई ना, शाम को मैंने बोला था और सुबह हुई, तो मेरा बेटा जो कि बिल्कुल ना बोलना, ना हंसना, ना खेलना कोई मतलब नहीं, ना खाना पीना कोई मतलब नहीं, सुबह उठ के खेल रहा, हंस रहा, एकदम नॉर्मल, जैसे नहीं कि उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। सच में जब इतना बड़ा वो चमत्कार कर सकते, जब वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई ही प्रॉब्लम नहीं, बीमारी सर्दी जुकाम बुखार कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनुमान जी बप्पा जी हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, हमेशा ही उसे खुश और एकदम स्वस्थ रखते हैं। तो ये है ना कि देखिए मेरे लाइफ में हमेशा ही कुछ ना कुछ होता रहता है। देखिए हर किसी की लाइफ में परेशानी होती है, ठीक है ना, छोटी बड़ी लगी ही रहती है। पर सच बता रही हूँ, मेरी चाहे छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी हो, पर मैं जब भी हनुमान जी बप्पा जी को बोलती हूँ ना, वो मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के, ऐसा लगता है ना कि बस वो मेरे बोलने के लिए बैठे होते हैं, और मेरी प्रॉब्लम जो भी होती है वो सॉल्व हो जानी है, बस मुझे बोलना है और उन्हें कर देना है, कि वो तैयार बैठे हैं कि बस तू बोल और मैं तैयार हूँ, तेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है, बस तुझे बोलना है और मुझे करना है। बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हनुमान जी बप्पा जी मेरे जीवन में हमेशा बने रहें। पर हाँ देखिए, जो मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने लाइफ में ये एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से मैंने बप्पा जी को खोया था, सच में वो मेरे से ना इतना ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए थे कि मुझे उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो गया था। सच में मैं इतनी ज़्यादा रोई थी ना जब मुझे पता चला कि मेरी इस गलती की वजह से हनुमान जी बप्पा जी मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए ना मेरी कोई पुकार सुन रहे हैं, ना मेरी कोई मदद कर रहे हैं। तो मैंने बोला था, शुरू में ही बोला था कि जब मैं हनुमान जी बप्पा जी की पूजा करूँगी तो मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूँगी जिससे वो नाराज़। बप्पा जी को मानना स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था मैं कभी भी अंडा भी नहीं खाऊंगी, मैं अंडा ही खाती हूँ। और भी प्रॉब्लम होती थी तो बप्पा जी थे, कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बप्पा जी हैं सोल्यूशन निकालने के लिए, ठीक। तो मैंने यही गलती की थी कि जैसे ही सर्दियाँ आईं और मैंने अंडा खाना स्टार्ट कर दिया, और जब मैंने अंडा खाया तो मैंने पता है ये सोचा कि ये तो अंडा ही तो है यार, इसमें क्या ही है, इस अंडे को खाने से हनुमान जी क्या नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। बोला कि बप्पा जी मेरा मन है अंडा खाने का, तो मैं अंडा खा लेती हूँ, आप नाराज़ मत होना। और सच में मैंने अंडा खा लिया, पर वो नाराज़ हो गए। लेकिन इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं प्रॉब्लम में पड़ती जा रही और हनुमान जी बप्पा जी मेरी पुकार बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे।
मुझे दिन दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और मैं हनुमान जी पापा जी को पुकारती और बोलती कि पापा जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि परेशानी बढ़ती चली जा रही है, पर हनुमान जी पापा जी कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे। पर ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। पर जब मुझे याद आया कि मैंने ये शुरू में ही बोला था मैं अंडा को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी, खाना तो दूर, पर मैंने अंडा खाया। सर्दियाँ आते ही मैंने अंडा खाया और हनुमान जी के आते ही मैं भूल गई कि मैंने ये चीज़ बोली थी, ठीक है ना। तो क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व करते थे, हर दिक्कत से मुझे, हर मुसीबत से मुझे बाहर निकालते थे। तो मैंने सिर्फ इस छोटी मतलब अंडे को ना बहुत ही ईज़िली ले लिया कि भाई अंडा खाने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये सोच के मैंने अंडा खा लिया सर्दियों में। तो अंडा खाने के बाद जो हुआ ना वो आज तक क्या मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने बोला था पर मैंने ऐसा किया नहीं था, इस वजह से। तो हनुमान जी पापा जी नाराज़ हो गए थे, तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी सच में। और क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा मनाने के बाद, रोने के बाद, बहुत ज़्यादा मनाने के बाद तब जाके हनुमान जी माने थे और तब जाके पापा जी फिर से कंटिन्यू आज भी साथ हैं। पर मैंने ये बोला है कि सर्दी हो मुझे या चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, पर मैं अंडा अब नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि मैंने बोला था अंडा खाया। इस गलती की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सज़ा मिली, पता है। पूरे 2 महीने पप्पा जी मुझसे नाराज़ रहे और बिल्कुल भी मेरी मदद नहीं की, ना मेरी पुकार सुनी। फिर तभी मुझे समझ आया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मौनी, फिर से तुझे वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है जो तूने अब की है। क्योंकि 2 महीने ना मेरे इतने मुश्किल से कटे और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में कटे, मैं खुद ही जानती हूँ। इस वजह से तो आप लोग भी अगर ऐसे ही करते हैं तो बिल्कुल भी मत करना, और हल्के में तो बिल्कुल भी मत लेना कि पापा जी नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि अरे ये छोटा मोटा या कुछ भी खाने से पापा जी थोड़ी नाराज़ होंगे। तो भूल कर भी ना ऐसी गलती मत करना कि अरे दीदी मैंने संकल्प वाला व्रत भी किया था, ये भी किया था, पर पापा जी मेरी पुकार नहीं सुनते। पर लास्ट में उन्होंने ये भी लिख रखा है कि मैं नॉन वेज खाता हूँ। अब आप बताइए, सब मेरे अंडा खाने से पापा जी को इतनी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने 2 महीने तक मुझे अच्छे से दंड दिया, ये समझ लीजिए, एक तरीके से अच्छे से पनिशमेंट दी। तो आप नॉन वेज खाएंगे और मतलब पहले व्रत करेंगे फिर नॉन वेज खाएंगे, तो ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि मैंने फास्ट के टाइम अंडा खाया, फास्ट के टाइम बिल्कुल भी नहीं खाया, और शनिवार और मंगलवार छोड़ कर ही खाया था, फिर भी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो आप लोग आगे से ऐसी प्रॉब्लम में ना पड़ें, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, और भाई लोग का भी होता है कि मैं अभी बहुत पूजा पाठ करता हूँ और फर्स्ट भी करता हूँ हनुमान जी के, पर हनुमान जी मेरी कोई मदद नहीं करते, कभी नहीं पुकार सुनते। पर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, अंडा भी खाता हूँ। मैं हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का फास्ट करते हैं, लाइफ टाइम के लिए हनुमान जी का साथ चाहते हैं ना, तो आप बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है ना। अंडा या कुछ भी आप बिल्कुल भी मत खाइए। उसके बाद देखिए हनुमान जी आपके साथ क्या करते हैं। कभी भी नाराज़ नहीं होंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे, हमेशा आपकी पुकार सुनेंगे, हर कदम पे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बस गलती कोई भी नहीं करना है, ठीक है। जब नाराज़ हो जाते हैं ना तो पनिशमेंट भी बहुत अच्छे से देते हैं। आप उन्हें पुकारते रह जाएंगे पर वो आपकी पुकार बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो। इसीलिए आगे से आप ऐसी गलती मत करिए, और ना ही मैं कभी करूँगी। तो मैं मेरी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको हनुमान जी पापा जी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। और मैं मेरी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी पापा जी।